लाहौर में दिलखराश वाक़या, अकेडमी की छत गिरने से 14 बच्चे जहां बाग, 5 बच्चे और एक टीचर्स भी जख्मी। THQ अस्पताल के MS और DIG ऑपरेशंस ने 14 बच्चों के जहां बाग होने की तस्दीक कर दी। कान्हा के इलाके में कचवाना रोड पर ट्यूशन सेंटर की छत TR और गार्डर से बनी थी। अचानक छत गिरने से बच्चे और टीचर मलबे में दब गए। हादसे के बाद अहले महल्ला अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाने में मसरूफ रहे। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 के एहलकार भी मौका पर पहुंचे। मलबे में दबे बच्चों को निकाल कर कान्हा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। कान्हा में अकेडमी की छत गिरने और मासूम बच्चों के जाबाक होने पर इलाके में शोक की फजा। जाबाक बच्चों के वालिदैन और रिश्तेदार धारे मार कर रोते रहे। जाबाक 14 बच्चों में से 4 की नमाज़ जनाज़ा। रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदों से चमकती आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। THQ अस्पताल कान्हा ने छत गिरने से जाबाक और जख्मी बच्चों की तफसीलात जारी कर दी। 4 साला इत्तसा, 6 साल के अली और अरूज, 7 साला दुआ, तशबिया और अब्दुल्ला ने दम तोड़ा। 8 साला अब्दुल्ला, सलमान, महानूर, फवाद और अरहम जाबाक हुए। 9 साला अरूज, 11 साला ईमान और 12 साला खतीजा भी जाबाक हुई। हादसे में जख्मी 6 अफराद की हालत मुस्तहकम। 8 साला अबीहा, 10 साला फारिया, 11 साला मुर्तज़ा अस्पताल में सीरियला जख्मी। 8 साला अयान, 7 साला राबिया और 30 साला हमीदा रहमान की हालत भी खतरे से बाहर है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की एंडस अस्पताल आमद। CCPO का जाबाक बच्चों के लवाहिकीन से गहरे दुख का इजहार। अकेडमी की छत गिरने से जानी नुकसान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। जख्मियों की सेहतयाबी की दुआ और तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत की। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की। जबकि जाबाक होने वाले मासूम बच्चों के अहल खाना से दिली ताज़ियत। मरियम नवाज ने सूबाई वज़रा को जानी हादसे पर पहुँचने की हिदायत भी कर दी है। कमिश्नर मरियम खान ने कान्हा में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। कहा वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। पुलिस ने इमारत के मालिक रेहान, भाई फैजान और मिस्त्री उमैर समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान को आबी हकूक से महरूम किया गया तो असरात इंतहाई संगीन होंगे। पाकिस्तान आबी हकूक पर किसी कब्जे को कबूल नहीं करेगा। भारत जंग के बीज ना बोहे, जनूबी एशिया के अमन को खतरे में न डाले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है, किसी सूरत जंग नहीं चाहते। आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो नताइज महदूद नहीं रहते। दरियाओं के आलमी मुआहदे कमज़ोर करने की भारी कीमत चुकाना पड़ती है। पाकिस्तान की ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और मौशी तरक्की का इन्हिसार 3 दरियाओं पर है। पानी का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कौमी मफाद और सलामती का मामला है। इस्लामाबाद में सेंतास मुआहदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, वफाकी वज़रा और आलमी आबी माहिरीन ने भारतीय इक़दामात मुस्तरद कर दिए। पानी हमारी जिंदगी और रेड लाइन है, समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तला तारिक का 2 टोक ऐलान। कहा पाकिस्तान का पानी रोका तो मौसर जवाब देंगे। सेंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। 6 दहाइयाँ कबले 2 मुअल्लिक ने गैर मामूली फैसला किया। कई बार कह चुके दरिया सिंध पर पाकिस्तान का पूरा हक है। सेंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने पर भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना है। पाकिस्तान के लिए पानी कुदरती वसीला ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का मसला है। पाकिस्तान की तारीख दरअसल दरिया सिंध की तारीख है। सेंतास एक मुआहदा नहीं, 24 करोड़ आवाम की ज़िंदगी की शहरक है। पाकिस्तान हर सूरत मुआहदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। LPG की फ़ी किलो कीमत में 67 रुपये 33 पैसे कमी कर दी गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 794 रुपये 5 पैसे सस्ता कर दिया गया। ओगरा ने LPG की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जुलाई से LPG की फ़ी किलो कीमत 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2848 रुपये 51 पैसे का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3057 रुपये कमी से 10,960 रुपये हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत
बहबूद आबादी के हवाले से इजलास फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कई वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का तंजीमी ढांचा जल्द मुरतब करने की भी हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की सरबराही करेंगे। वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत महदूद करने की ट्रंप की कोशिश मुस्तरद कर दी। 3 के मुकाबले में 6 जजों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ फैसला दिया। अदालत ने ट्रंप के सदारती हुक्मनामे पर पाबंदी बरकरार रखी। हुक्मनामे में बाज़ बच्चों की अमेरिकी शहरियत तस्लीम न करने की हिदायत दे दी गई थी। अदालत ने करार दिया कि यह मौक़िफ़ आइन की 14वीं तरमीम से मुताबिकत नहीं रखता। अमेरिका में पैदा होने वाले तमाम बच्चे पैदाइशी शहरियत के हकदार हैं। सदर ट्रंप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का पैदाइशी शहरियत बरकरार रखने का फैसला अमेरिका के लिए अच्छा नहीं। पैदाइशी शहरियत का खात्मा कांग्रेस कानून साजी के जरिए आसानी से कर सकती है। कांग्रेस पैदाइशी शहरियत के खात्मे पर कानून साजी शुरू करे। 6 अरब डॉलर के मुंजमद फंड्स ताहाल ऐलान को मुंतकिल नहीं किए गए। तर्जमान करती वजारत खारजा ने कहा है कि 6 अरब डॉलर 2023 के माहदे के तहत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खरीदारी के लिए मुख्तस हैं। अमरीकी नुमाइंदे जेरेड कुशनर और सेड विटकॉफ दोहा में 31 सालिसों से अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर मुलाकात करेंगे। अमरीकी नुमाइंदे ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे। अब नायर होमस और जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए ओमान के साथ राब्ता और ताउन जारी है। अब नायर होमस से कशीदगी कम करने के लिए बराह रास्त राब्ते की हॉटलाइन चंद रोज से इस्तेमाल की जा रही है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखिए, चीन का मुतालिबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि मौजूदा जंगबंदी अब भी कमज़ोर है, लड़ने से बेहतर है मुज़ाकरात किए जाएं। टकराव के बजाय मुकालमे का रास्ता ही मशरक़ वस्ता में अमन की ज़मानत है। खित्ते में कशीदगी कम करने और पायदार अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अमरीकी आबदोज की जानिब से ईरानी जंगी जहाज़ पर हमला बुज़दली की अलामत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा यह बिलाशुबा एक जंगी जुर्म है जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी बहरी जहाज़ पर बगैर किसी वार्निंग के हमला किया गया। ये कार्रवाई कोई बहरी फतेह नहीं बल्कि सिर्फ दुश्मन की बेबसी और लाचारी को जाहिर करती है। मैदान जंग से किसी निहत्ते हदफ पर हमला करना बहादुरी नहीं, बुज़दिली की खुली निशानी है।